नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और साथ में यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो यार, मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालेंगे, साथ में मूलों का अस्तित्व है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे, वो जानकारी सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस बार आप क्लास 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको अवश्य देखना है और पूरा देखना, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक नया पेज ले लेना। मैंने यहाँ पर नया पेज लिया है और जो मेरे पास प्रश्न दिया है, द्विघात समीकरण का जो प्रश्न लिखा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए मुझे ए, बी और सी के मान निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण मेरे पास दिया है, इस द्विघात समीकरण से ए, बी, सी का मान निकालने के लिए हम द्विघात का एक व्यापक समीकरण होता है उससे इसकी हम कंपैरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, हम द्विघात के व्यापक समीकरण से इस सवाल में जो दिया है द्विघात का, उसके मुझे कंपैरिजन कर देना है, तुलना कर देंगे, जिससे हम ए, बी, सी और ए, बी, सी के मान आसानी से निकाल लेंगे। बच्चों, मुझे क्या लिखना है, लिखेंगे समीकरण जो हमारा ये दिया है इसको हम कह सकते हैं समीकरण एक। समीकरण जो एक है इसकी तुलना कर देंगे द्विघात के व्यापक समीकरण से। अब भाई, जो द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या है, देखिए ध्यान से बिल्कुल समझना पड़ेगा आपको। द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारा द्विघात व्यापक समीकरण होता है। द्विघात का मतलब जो एक्स स्क्वायर के गुणे में होता है, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए का मान होता है। तो बच्चों, सवाल में देखना है एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा यहाँ पर 2 दिया है। तो बच्चों, ए का मान यहाँ कितना हो गया, ए का मान हो जाएगा बच्चों कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, जो खाली x होता है उसके गुणे में b का मान होता है। तो इस सवाल में देखना है x के गुणे में कितना है, -3, तो b का मान बच्चों कितना हो गया, -3। इस तरीके से a और b का मान आसानी से मैंने निकाल दिया। अब बात आती है c का मान कैसे निकालेंगे। देखिए, ये हमारा लास्ट में जो लिखा है इसमें ABCD का कोई अक्षर नहीं, मतलब इसमें हम इसको कह सकते हैं अचर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये c का मान इसमें कितना हो गया बच्चों, ये 5 हो गया। ठीक है, अब यस द्विघात के व्यापक समीकरण से तुलना करके मैंने ए, बी, सी के मान आसानी से निकाल दिए। मुझे निकालना है द्विघात का जो समीकरण दिया है इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। दोस्तों, मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए मुझे एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो कौन सा फार्मूला है वो इस वीडियो में जल्द से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम डी से लिखते हैं, जिसको हम हिंदी में विवेक्तर कहते हैं। कहेंगे विवेक्तर डी जो होता है, डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हम इसी फार्मूले से डी का मान निकालेंगे। अब डी का मान निकालने के बाद पता चलेगा इसके मूल जो है कैसे हैं। तो यहाँ v जो दिया है, v का मान रख देना है, v का मान -3 है। जब कोई भी मान माइनस में होता है उसको हमेशा ब्रैकेट में कर लेना, ब्रैकेट करेंगे और b के जगह पर v का मान ऊपर स्क्वायर लगा तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ लिखा है बच्चों 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब यह 4 a और c इन तीनों के बीच में कोई चिन्ह तो लगा नहीं है, तो इसके बीच में बच्चों गुणा होता है, तो हम क्या कर देंगे, गुणा लगा देंगे और a का मान रख देंगे। a का मान है कितना, इसमें 2 दिया है, तो मैंने यहाँ a के जगह पर 2 कर दिया, फिर से गुणा लगा देंगे, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह जब नहीं होता है तो बच्चों गुणा ही होता है। अब बात आती है c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ हमने निकाल दिया था 5 है, तो यहाँ हम c के जगह पर 5 कर देंगे। अब d बराबर मुझे क्या लिखना है, d बराबर यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे 3 ये 2 बार कर देंगे और माइनस के इसकी गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 और 8 पंचे 40 हो गया बच्चों। अब क्या करना है कि d का मान, ये हमारा माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता है। अब हमारा 3 3 क्या हो जाएगा 9, और शुरू में प्लस लगाते नहीं, जब नहीं चिन्ह लगा होता है तब भी प्लस ही माना जाता है बच्चों। तो हमारा कितना बचा है, यहाँ माइनस का 40 है, ये d का मान हमारा ये आया बच्चों। d का मान हमारा 9 - 40 हो गया। हम क्या करेंगे, अधिक में से कम वाली संख्या को घटा देंगे, तो 40 में से 9 घटा देंगे, यहाँ से ली दहाई, दहाई में 10
और 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ कितने बचे 3, तो हमारा 31 बचेगा। संख्या इसमें बड़ी कितनी है माइनस वाली, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो बच्चों डी का जो मान आ गया हमारा, ये जो डी का मान आ गया माइनस का कितना आ गया बच्चों, ये हमारा 31 आ गया। डी का मान हमारा माइनस का 31 आ गया बच्चों। देखिए अगर मूलों की प्रगति आपको जानना है, अगर डी का मान बच्चों ये माइनस का जो मान होता है ये 0 से कम होते हैं। किसी भी संख्या का जो मान अगर माइनस में आ जाए तो माइनस भैया माइनस वाला मान ये छोटा होता है और 0 क्या होता है बड़ा होता है। 0 कह सकते हैं 31 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं 0 बड़ा है। माइनस वाला मान ये छोटा होता है, ठीक है, याद रखना। तो हमारा डी का मान माइनस आ गया। देखिए अगर डी का मान 0 से ज्यादा आएगा, ध्यान से बिल्कुल समझना है, इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन, मतलब डी ज्यादा है 0 से। अगर डी का मान 0 से ज्यादा होगा तब मूल हमारे क्या होंगे, तो मूलों की प्रगति कैसी होगी, कह सकते हैं मूलों की प्रगति वास्तविक होगी। तो मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे। जबकि इसमें क्या हुआ, इसमें डी का मान कितना आया भैया 0 से कम आया। कह सकते हैं जो डी का मान है वो कम है और 0 का मान क्या है ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ डी का मान कम है और 0 का मान ज्यादा है, मतलब डी 0 से कम है। तो हम कह सकते हैं जब डी का मान माइनस में आया 0 से कम आता है तो मूल कैसे होंगे, तो मूल बच्चों कैसे होंगे, कहेंगे मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। दो मूल कैसे होंगे बच्चों काल्पनिक होंगे। जब मूल काल्पनिक होंगे, अब प्रगति मैंने निकाली मूलों की प्रगति बच्चों कैसी है, तो कहेंगे मूल काल्पनिक होंगे। क्यों काल्पनिक है, जो डी का मान अगर 0 से कम आए, 0 से कब कम आएगा भैया, जब मान जो होता है 0 से कम तब होगा जब मान माइनस में आता है, ठीक है। तो डी का मान माइनस आ गया, इसका मतलब 0 से कम हुआ। जब 0 से कम होगा तो मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। और अब बात आती है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना। मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब मूल वास्तविक होंगे। जबकि इसमें मूल कैसे हैं काल्पनिक हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, तो मैं मूल ज्ञात भी नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः जो मूल हैं मूलों का अस्तित्व क्या होगा नहीं होगा। तो इस प्रश्न को आप आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ की कंप्लीट बुक जो है सॉल्व कराने वाला हूँ धीरे धीरे। मैंने इससे पहले 3.3 जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट करा दिया है, और चैप्टर हमारा 9 है वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाएँ और उन सारे वीडियो को देखकर और क्लास 10 में अधिक से अधिक नंबर पाएँ, ठीक है। धन्यवाद।